हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल के यूजेज के बारे में चर्चा किया है और परफेक्ट पार्टिसिपल के इस यूज में हमने पैसिव वॉइस का रूप लिया है, अर्थात इसमें हम प्रयोग करेंगे हैविंग के साथ बिन का और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यानी पीपी का। यूजेज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल के इस स्ट्रक्चर में दो काम होते हैं, एक काम पहले होता है और दूसरा काम बाद में होता है। तो जो काम पहले होगा उसी काम को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस में यूज करेंगे और बाद वाले सेंटेंस को जिस टेंस के हिसाब से वह वाक्य रहेगा उसी के हिसाब से हम उसको वाक्य को बना करके लिख लेंगे। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल से हम इस स्ट्रक्चर को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, सज़ा मिलने के बाद छात्र चुपचाप बैठ गया। अब यहाँ पर देखें, सज़ा मिलने के बाद यानी सज़ा किसी दूसरे ने दी छात्र को, तो पहला काम है सज़ा मिलना और बाद में है काम छात्र का चुपचाप बैठना। तो जो पहले वर्क हुआ है सज़ा मिलने के बाद, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस में बनाएंगे। इसमें सज़ा मिलने का काम पहले हुआ है और छात्र का चुपचाप बैठना दूसरी घटना है, यानी इसके पहले वाले काम के बाद की घटना है। तो सबसे पहले जो सज़ा मिलने के बाद इस वाक्य को, इस स्ट्रक्चर को परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस में बनाएंगे, अर्थात हैविंग बीन का यूज करेंगे और हैविंग बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो हैविंग बीन पनिश्ड, छात्र चुपचाप बैठ गया। द स्टूडेंट सैट साइलेंटली, द स्टूडेंट सैट साइलेंटली। हैविंग बीन पनिश्ड द स्टूडेंट सैट साइलेंटली। दूसरा वाक्य, नेता के रूप में चुने जाने के बाद उसने भाषण दिया। तो इसमें सबसे पहले काम हुआ है नेता के रूप में चुने जाने के बाद, तो इसको पैसिव वॉइस में बना लेंगे और बनेगा हैविंग बीन। यहाँ पर बनेगा हैविंग और हैविंग के साथ हम बिन लगा लेंगे तो पैसिव वॉइस रूप में हो जाएगा। तो हैविंग बिन और उसके बाद हो जाएगा इलेक्टेड एज अ लीडर, having been elected as a leader, नेता के रूप में चुने जाने के बाद, और उसके बाद हो जाएगा उसने भाषण दिया। तो he delivered a speech या he gave a speech। तो he delivered a speech। यहाँ डिलीवर्ड के साथ अ स्पीच लगता है। हैविंग बीन इलेक्टेड एज अ लीडर ही डिलीवर्ड अ स्पीच। तीसरा वाक्य है, पार्टी में आमंत्रित किए जाने के बाद मुझे खुशी हुई। तो यह पहला काम है पार्टी में आमंत्रित किया जाना, तो इसको पैसिव वॉइस के पास्ट पार्टिसिपल स्ट्रक्चर में बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हैविंग बीन हो गया या पैसिव वॉइस में रूप में। हैविंग बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, हैविंग बीन इनवाइटेड टू द पार्टी में आमंत्रित किए जाने के बाद मुझे खुशी हुई। आई फेल्ट हैप्पी, यह हो जाएगा आई फेल्ट हैप्पी। चूँकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी, फेल का फेल, आई फेल्ट हैप्पी, मुझे खुशी हुई। चौथा वाक्य, मरम्मत होने के बाद पुराना घर नया लग रहा था। हैविंग बीन रिनोवेटेड द ओल्ड हाउस, पुराना वाला घर यानी पुराना घर, द ओल्ड हाउस पुराना घर, the old house looked new, having been renovated the old house looked new। नकल करते पकड़े जाने पर उसे निलंबित कर दिया गया। तो having been caught cheating, यह हो जाएगा having been और फिर हो जाएगा पकड़े जाने पर, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा काट। हैविंग बीन काट चीटिंग,
चीट को प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज कर देंगे, चीटिंग हो जाएगा। तो हैविंग बीन काट चीटिंग, नकल करते पकड़े जाने पर उसे निलंबित कर दिया गया। तो ही वाज सस्पेंडेड, ही वाज सस्पेंडेड। और ये जितने भी वाक्य हैं जो अभी 1 से 5 तक हमने बताए, ये सब अलग अलग घटनाएं हो रही हैं और अलग अलग घटनाएं अलग अलग रूप की हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, विशेषज्ञों द्वारा सिखाए जाने के कारण उसने अच्छा प्रदर्शन किया। अब इस वाक्य में मोटिवेशन मिल रहा है किसी को कि विशेषज्ञों द्वारा सिखाए जाने के बाद उसने अच्छा प्रदर्शन किया। तो मोटिवेशन है और आउटर एक्शन है, यानी कि बाहर के द्वारा किसी ने सिखाया, बाहर के द्वारा किसी के द्वारा सिखाया गया। हैविंग बीन टॉट बाय एक्सपर्ट ही परफॉर्म्ड वेल। तेज आलोचना किए जाने के बाद उसने अपने काम में सुधार किया। यह भी एक तरह से मोटिवेटेड सेंटेंस है। तो यह होगा तेज आलोचना किए जाने के बाद। तो हैविंग बीन क्रिटिसाइज्ड शार्पली, हैविंग बीन क्रिटिसाइज्ड शार्पली, तेज आलोचना किए जाने के बाद उसने अपने काम में सुधार किया। ही इम्प्रूव्ड हिज वर्क। रास्ता दिखाए जाने के बाद पर्यटक आगे बढ़े। हैविंग बीन शोन द वे, हैविंग बीन शोन द वे, रास्ता दिखाए जाने के बाद पर्यटक आगे बढ़े। द टूरिस्ट प्रोसीडेड, द टूरिस्ट्स प्रोसीडेड, टूरिस्ट्स प्रोसीडेड, रास्ता दिखाए जाने के बाद पर्यटक आगे बढ़े। आग से बचाए जाने के बाद बच्चा रोने लगा। तो आग से बचाए जाने के बाद हैविंग बीन रिस्क्यूड फ्रॉम द फायर, हैविंग बीन रिस्क्यूड, हैविंग बीन रिस्क्यूड फ्रॉम द फायर, having been rescued from the fire, the child cried, the child cried। वर्षों तक नज़रअंदाज किए जाने के बाद समस्या आखिरकार भड़क उठी। तो having been ignored for years, the problem finally exploded, having been ignored, having been ignored for years, having been ignored for years, the problem finally exploded, the problem finally exploded, having been ignored for years, the problem finally exploded। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंसेज में परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस के रूप की चर्चा की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।